नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का रिजल्ट तो आ गया, हार्ड कॉपी कब आएगा? आरएल के मुद्दा अभी तक कहां पहुंचा, उस पर भी बात होगी। क्या मार्कशीट आ गई स्कूल पर? क्या मार्कशीट बच्चों को मिलनी चालू हो गई? हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट बच्चों को मिलना है जो पास हो चुके हैं 10th क्लास 12th क्लास एनआईएस बोर्ड से। ये दोनों डॉक्यूमेंट कब तक मिलेंगे, कब तक रिसीव हो पाएंगे और कब तक वो उनको हैंडओवर किया जा सकता है? पहली बात, इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी बात, क्या एग्जामिनेशन फीस का क्या करेंगे? अभी जो लोग फेल हुए, जो लोग रीअपियर करना चाहते हो, वो क्या करें? एग्जामिनेशन फीस का क्या करेंगे? ऑन डिमांड क्या क्या अपडेट है, उसके बारे में भी बात करनी है। एग्जामिनेशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसमें आरएल आया तो कैसे आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। आरएल का मुद्दा कब तक सुलझेगा, कब तक उसकी तस्वीर साफ हो पाएगी, कब तक ऑनलाइन रिजल्ट में वो दिख पाएगा जो स्टूडेंट चाहते हैं, ये सारी बातें करेंगे। पहली बात, 10th क्लास या 12th क्लास दोनों रिजल्ट ऑनलाइन आ गया। दोनों के डिजी लॉकर का क्या अपडेट है? 12th क्लास का रिजल्ट डिजी लॉकर में ऑलरेडी आ चुका है। आप डिजी लॉकर को एक्सेस करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, डिजी लॉकर में 10th क्लास का रिजल्ट कब तक आएगा? 10th क्लास का रिजल्ट अभी 2-4 दिन, 25 तारीख के बाद, 25 जून के बाद कभी भी दिखने चालू हो जाएंगे। अपडेट का काम चल रहा है, डेटा फेचिंग का काम चल रहा है। ऑनलाइन रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका, डिजी लॉकर में रिजल्ट अपडेट का काम चल रहा है। 12th का रिजल्ट डिजी लॉकर में आ चुका है। फोटो नहीं है, किसी भी स्टूडेंट का फोटो नहीं है डिजी लॉकर में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी फ्यूचर में अपडेट होगा तो मिलेगा। जो स्टूडेंट के दो कंसर्न है 12th क्लास में जो डिजी लॉकर में रिजल्ट आए हैं, एक तो फोटो नहीं है, फोटो किसी भी स्टूडेंट का नहीं है, इसलिए उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अपडेट जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से मिलेगा। दूसरी बात, डेट ऑफ बर्थ नहीं है 12th क्लास पर। 12th क्लास की जो डिजी लॉकर में रिजल्ट है या जो मार्कशीट आएगी उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ 10th क्लास में होता है, 12th क्लास में नहीं होता है, किसी भी बोर्ड में नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, 10th क्लास में डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, 12th क्लास में नहीं। और डिजी लॉकर में मैंडेटरी नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ दिया जाए, ये भी समझ लीजिए। फिलहाल 12th क्लास का डिजी लॉकर में रिजल्ट आ चुका है, आप प्रिंट आउट ले सकते हो। नहीं निकाल पा रहे हो तो आसपास सीएससी सेंटर जाओ, साइबर कैफे जाओ, वो लोग प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। मगर उसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उसको लेके जाना पड़ेगा। वो लोग ओटीपी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, 10th क्लास का डिजी लॉकर में कब तक? 25 जून ऑनवर्ड मिलना चालू हो जाएगा। आप प्रिंट आउट ले सकते हो। अभी डेटा फेचिंग का काम चल रहा है, डेटा करेक्शन का काम चल रहा है, डेटा अपलोड का काम चल रहा है। तीसरी बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी, माइग्रेशन, ये दो डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट को मिलना है जो पास हुए। कहां से मिलेंगे, कब से मिलेंगे? पहली बात, वो मिलेंगे स्टडी सेंटर से। स्टडी सेंटर को डिस्पैच का क्या मामला है? देखिए, प्रिंटिंग में अभी भी है, अभी भी डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में है। जैसे आ जाता है डिस्पैच चालू होगा, हमारी नजर उस पर बनी हुई है। जैसे डिस्पैच होता है आपको अपडेट कर देंगे कि आप जाकर के स्टडी सेंटर से रिसीव कर लो। तो दोनों काम हम लोग जल्दी आपको अपडेट करने वाले हैं। दोनों चीजों पर अपडेट पर हमारी नजर है। अभी भी प्रिंट हो रही है मार्कशीट है, मार्कशीट प्रिंट होने को चली गई है। जो रिजल्ट पास हो गए बच्चे, उनकी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों हार्ड कॉपी प्रिंट हो रहे। फर्स्ट वीक में बोर्ड को रिसीव हो जाएगा प्रिंटेड फॉर्म में। उसके बाद इमीडिएटली डिस्पैच होगा। जुलाई स्टार्ट होते डिस्पैच का काम चालू हो जाएगा। जुलाई 10 तक, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आप रिसीव कर पाओगे स्टडी सेंटर से। तो दोनों डॉक्यूमेंट डिस्पैच की प्रोसेस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। रिसीविंग का काम, आपको हैंडओवर का काम सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में होगा। तो ये बातें हार्ड कॉपी को लेकर हो गए। स्टूडेंट के कंसर्न है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को क्या करेंगे। देखो, ये बोर्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता, इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो आएगा, कल या परसों में आएगा, 1-2 दिन के बाद आएगा। हम उसी के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। अर्लियर वीडियो में हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, फिर आपको समझा देंगे। अभी मेरा कंसर्न हार्ड कॉपी, मार्क्स कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दूसरा सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि जो लोग फेल हुए वो एग्जाम फीस कब भरेंगे। जिस चीज में रीअपियर करना चाहते हैं उसमें एग्जाम फीस कैसे भरेंगे। SYCP आया, SYC आया, SYCT आया,
ये लोग एग्जाम फीस कब भरेंगे? एग्जाम फीस अभी खुला नहीं है, अभी 2-3 दिन में खुलेगा। जैसे ही ओपन होता है हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, हम लोग आपको अपडेट कर देंगे वीडियो के माध्यम से। जब ओपन होगा तो आपको 5 to 7 डेज का मौका मिलेगा, कम से कम 5 डेज मिलता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे खुलेगा 5 डेज में ओपन होगा, आप एग्जामिनेशन फीस भर लेंगे। कोई दिक्कत है आप हम लोगों को बताइए, हम लोग भरवाने में आपकी मदद करेंगे। स्टूडेंट की कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग की प्रॉब्लम है, हम लोग उसको सुलझाएंगे और बच्चे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं एनजीओ के साथ, हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं स्कूल के साथ, हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं एनआईएस बोर्ड के साथ। तो ये सब चीजें देखते आ रहे, समझते आ रहे और उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो स्टूडेंट समझना चाह रहे हैं। स्टूडेंट की प्रॉब्लम हम लोग उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो बोर्ड में भी जाके बात करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रास्ता मिलेगा, वो लोग रास्ता देते हैं। अगर आप पास हो गए तो ग्रेजुएशन में जाना चाहते हो, बीए के एडमिशन, बीकॉम के एडमिशन, बीसीए के एडमिशन, एमबीए के एडमिशन, बीबीए का एडमिशन, बीएससी का एडमिशन, एमएससी का एडमिशन ऑनलाइन मोड में मिलेगा। आपको एडमिशन मिलेगा, अपार कार्ड को डेबिट कार्ड से लिंक करेंगे, यूजीसी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ए नाइक की यूनिवर्सिटीज में शामिल होंगे जिनको A+ की रैंकिंग है। आप उस यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे पाएंगे। ऑफलाइन मोड में भी होता है यूनिवर्सिटी कैंपस में, बट ऑनलाइन मोड बेहतर है क्योंकि दोनों का सर्टिफिकेट एक ही है। तो ऑनलाइन मोड में बेहतर ये है कि हमारी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट, असाइनमेंट कैसे बनाना उसका सपोर्ट, पेपर देना थोड़ा इजी होता है। अगर आप वर्किंग है तो भी आपके फायदे के लिए, अगर आप मूवमेंट में रहते हो तो भी आपको फायदे में। इंडिया में रहो, फॉरेन में रहो, कहीं भी रहो, इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, यूनिवर्सिटी पर डायरेक्ट जाके एक्सेस करेंगे और पेपर को दे पाएंगे। तो कितनी आसानी है, कितना इजी है। दूसरी बात, आप जॉब के साथ साथ एक्सपीरियंस लेते रहो, जॉब और उसका एक्सपीरियंस और साथ में डिग्री का भी काम चलता रहेगा। स्टडी भी साथ में चल रही है, एक्सपीरियंस भी साथ में चल रहा है, दोनों मिल करके एक अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन बनता है और करियर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। वो पहले वाला जमाना नहीं है कि मैं पढ़ लूँ तो काम करूँ, नहीं। अभी लोग क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपनी वर्क पर भी रहते हैं ताकि एक्सपीरियंस भी मिलता रहे और एक लंबा एक्सपीरियंस पहले ही वो गेन कर पाए और अच्छी कंपनी में अपने आप को प्लेस कर पाए। बहुत सारे लोग जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए बेहतर ऑप्शन है जॉब भी चले और साथ में अपनी स्टडी भी चले। कुछ भी स्टडी को लेके प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, लाइफ में कुछ भी सोच पा रहे हो, 10th क्लास में लगातार फेल होते जा रहे हो, 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे हो, एनआईएस बोर्ड में फेल हो रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में फेल हो रहे, स्टेट बोर्ड में फेल, क्या करें? फ्रस्ट्रेट होके बैठे, रास्ता नहीं मिल रहा, कुछ भी कोई सहारा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। आप नंबर देखो ऊपर लिखा हुआ, कॉल करो, हम लोग आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे और जो बेहतर हो सकेगा उसे जरूर करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम चाहे जितनी बड़ी हो, सॉल्यूशन निकलेगा, उस सॉल्यूशन के सहारे आगे बढ़ेंगे। आपकी एक सर्टेन एज हो गई, आप सोचते हो कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे करें, बीए करना है, बीकॉम करना है, पढ़ाई बीच में कभी छोड़ दी थी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी थी, डिप्लोमा बीच में छोड़ दी थी, इंजीनियरिंग बीटेक बीच में छोड़ दी, क्या वापस रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेडिट टीओसी के माध्यम से आ रही है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट भी देंगे। आपने पढ़ाई छोड़ी 1 साल 2 साल, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बाकी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने में हमारी टीम आपकी मदद करेगी। आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू 6 मंथ, 1 ईयर, जो भी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है उस एग्जाम में बैठेंगे प्रॉपरली और सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और अपने करियर को एक बेहतर शेप दे पाएंगे। आप वर्किंग हो, बीसीए करके बैठो, एमसीए करना चाहते हो, ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। आप अपने जॉब के साथ साथ बेहतर बीटेक कर चुके हैं, एमबीए करना चाहते हो, सेमेस्टर मोड में ऑनलाइन मोड में पेपर देते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। जरूरी ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें, जरूरी ये कि अपने वर्क का एक्सपीरियंस भी लेते रहे। एडमिशन बहुत आसान है, एनआईएस का एडमिशन अभी चल रहा है, स्ट्रीम 2 का। अगर आप किसी स्टेट बोर्ड में फेल हो, सीबीएसई में फेल हो, आप चाहते हो कि कोई लोग ऐसे हो जो हमारे साथ मिल करके हमको गाइड करे, हमको रास्ता दिखाए और हम श्योर शॉट पास हो जाए, इसमें हमारी टीम आपकी मदद करेगी। लंबे समय का एक्सपीरियंस, बोर्डों को समझने का एक्सपीरियंस, इवोल्यूशन का एक्सपीरियंस हमारी टीम लेके बैठी है। तो उनको ये पता कि कौन सा सब्जेक्ट चॉइस में लेना चाहिए, किस में प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, किस में असाइनमेंट का सपोर्ट है, किस में इजिली पास हुआ जा सकता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको शूट करता है,
कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आप उसको चला सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी एडमिशन से लेकर के प्रैक्टिकल कब करना है, कैसे करना, आई कार्ड, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम, थियरी एग्जाम, सब में वो लोग एक प्रोफाइल आपके तैयार करते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे जाना है एग्जाम में, क्या करे कि पास हो जाए, पूरी मदद 100% वो करेंगे, जिससे आपका रास्ता थोड़ा इजी हो जाता है, हमवार हो जाता है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत मैटर करता है। एडमिशन तो कोई भी दे देगा, एडमिशन की बात का क्या, कहाँ जाओगे, किसको कॉल करोगे, कौन सुनेगा आपकी बात, एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, फिर क्या, कौन एंड तक चलेगा जब तक कि आपको सर्टिफिकेट हैंड ओवर नहीं होता। तो ये चीजें हमारी टीम इंश्योर करती है, ये चीजें हमारी टीम हम आपको मदद करती है, इन चीजों में हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है और आपके लिए जो बेहतर ऑप्शन होता है उस पर काम करती है। करियर को लेके, लाइफ को लेके, सोचने के तरीकों को लेके, काम करने के तरीके को लेके हम लोग हमेशा गाइड करते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो गाइड के साथ साथ आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब सलाह भी मिलेगा। साथ साथ एक मेंटोर वाली भूमिका हमारी टीम आपके साथ लगा हमेशा देती रहेगी। मेंटोरशिप आपको मिलता रहेगा ताकि आप करियर में भटक ना जाए। कल आपको डी फार्मा करना, बी फार्मा करना है, एमबीए करना है, बी सारे कोर्सेस अवेलेबल है। ये नैक की यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अपने साथ अलाइन किया ताकि स्टूडेंट भटके नहीं, स्टूडेंट इधर उधर न जाए। कौन से बोर्ड में जाना है 10th के लिए, कौन से बोर्ड में 12th के लिए जाना है, कौन सा सब्जेक्ट इजी रहेगा, कल को करियर में नीट में जाना है, जेई में जाना है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब तय करेंगे। और साथ में ये सब्जेक्ट होगा तो क्या ये कोर्स मिलेगा, क्या ये सब, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उन कोर्सेज को अवेल करा देती है जो दूसरे लोग नहीं दे पाते। तो ये जो जानकारी है, ये हम लोगों ने जब यूनिवर्सिटी को अलाइन किया, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को अपने साथ जोड़ा, तो हम लोगों ने इन प्रॉब्लम को रखा। क्या बीकॉम विदाउट अकाउंट बिजनेस के अकाउंट के अलावा नहीं मिलेगा? मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज है हम लोग उनके साथ अलाइन है। क्या विदाउट मैथ बीसीए मिलेगा? हाँ मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी इनको अलाउ करती है। तो ये सब जानकारी कौन देगा, ये सब चीजें कौन बताएगा, इनमें एडमिशन कौन इंश्योर करेगा, कौन आपके करियर को सेव देगा? इसके लिए हमारी टीम मदद करने को तैयार है। कुछ भी प्रॉब्लम है, नंबर ऊपर चल रहा, कॉल करो। एनआईएस का रिजल्ट आ गया 10th-12th का, डिजी लॉकर में 12th का आ गया, 10th क्लास का 25 से आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्क्स कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। स्टडी सेंटर से ही मिलेंगे, हेडक्वार्टर रीजनल सेंटर से नहीं मिलते। ये कब मिलेगा? फर्स्ट वीक। अब जुलाई में डिस्पैच होगा, सेकेंड वीक तक स्टडी सेंटर में आएगा, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। आप उनके टच में रहे, कोई भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है हम लोग उससे बात करो, हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, बेहतर रास्ता देंगे आपको। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।